2 3 4 24 25 63 64 96 97 98 100 101 102 103 105। अरे तू यहाँ रस्सी ही कूदती रहेगी या घर का कुछ काम काज भी करेगी? ये क्या माँ, मुझे 200 करने थे। इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक इन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती है। क्या माँ, मैं भी तो अभी बच्ची हूँ। ले दूध लेके आ। मैं अभी लाती हूँ, तुम सब यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें अपनी बेटी का कुछ ध्यान व्यान है या नहीं? क्यों, क्या हुआ? अब वो बड़ी हो गई है, सारे दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती रहती है। तो खेलने दो, अभी तो उसके खेलने खालने के दिन हैं। तुम तो कुछ समझोगे नहीं। अब वो सियानी हो गई है, उसके लिए कोई वर्ड ढूंढो। उसकी शादी नहीं करनी है क्या? तुम ठीक कहती हो माधुरी। एक दोस्त ने मुरादाबाद में एक लड़का बताया है, अच्छा घरवार है, लड़का सरकारी जॉब में है। ऐसा करते हैं, हम दोनों कल वहाँ चलते हैं। ठीक है। भाई साहब, आपका बेटा तो हमने देख लिया, बेटा हमें पसंद है। अब आप भी किसी दिन आकर हमारी बिटिया को देख लीजिए। हमारी बेटी बहुत ही गुणवंती और सुशील है, आपको ये संबंध जोड़ के निराशा नहीं होगी। हमारा भाई भी बहुत सज्जन है, नेक और साफ दिल इंसान है। भाई साहब, आप जो भी डिमांड करेंगे मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। आखिर हमारी एक ही तो बेटी है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा दहेज। वैसे ही मैं देश प्रथा के खिलाफ हूँ। आप मुहूर्त निकलवाइए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दीजिए। इसी बात पे सब मुंह मीठा करें। लीजिए भाई साहब। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अरे भाभी लो, आरती ले लो। कहाँ जा रही हो आप? मैं आप सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। आप आरती लो, वहाँ बैठो, सबको दो और चाय मैं बना के लाती हूँ। ठीक है दीदी। लीजिए, गर्मा गर्म चाय हाजिर है। लीजिए भाभी चाय। ओके, एंजॉय। ये कौन है? मेरी ननद है। अच्छा, क्या ये यहीं रहती है? हाँ, ये और इनकी बेटी यहीं रहती हैं। होशियार रहना प्रियंका फिर। हाँ प्रियंका, ऐसे ही घर में रहकर ये ननंदे घर की सारी जायदाद हड़प लेती हैं। तुम मेरी नंद को नहीं जानती, वो बहुत अच्छी हैं। तू अच्छी अच्छी कहती रह जाएगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब माल पर आया हो गया। मैं तो कहती हूँ प्रियंका, तू अभी से होशियार हो जा। हम तो तेरे हैं, इसलिए तुझे आगाह कर रहे हैं। अब तू समझे या ना समझे वो तेरी मर्जी है। हाँ प्रियंका, हम तो तेरी भलाई की ही बात कर रहे हैं। नंदों से दूर की राम राम अच्छी होती है, पास रह के बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है।
7 महीने बिटिया की शादी को हो गए हैं। हमें वहाँ जाके देखना चाहिए वो किस हाल में है। तुम उसकी चिंता क्यों करती हो माधुरी? तुम रोज ही तो उससे फोन पर बात करती हो। अगर उसे कोई दिक्कत परेशानी होती तो वो तुम्हें जरूर बताती। वो तो ठीक है, पर हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। अच्छा ठीक है, कल हम दोनों ही वहाँ चलेंगे, तुम परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओहो, आज हमारी प्यारी भांजी का बर्थडे है और हमें पता भी नहीं। हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट। थैंक यू मामी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मामा। और ये सूखा सूखा विश नहीं चलेगा, आपको मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आना पड़ेगा। क्यों नहीं, मैं तेरे को अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। आखिर हमारी एक ही तो भांजी है, क्यों प्रियंका? हाँ हाँ, ये तो हमारी प्यारी गुड़िया है। मनीष, तो इससे बढ़िया सा गिफ्ट ला करते हैं। और हाँ, केक भी लेते हैं। हम रात को अपनी प्यारी सी गुड़िया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पापा जी, उससे पहले हमसे पिक्चर चलेंगे। मनीष, तुम मिगलानी पिक्चर हॉल में दोपहर के शो की टिकटें बुक करा दो। जाओ, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ। जी माँ। और सुनाओ प्रियंका, तेरी वो ननंद है या गई? है, यहीं पर है। मेरा बहुत ध्यान रखती है। ये तेरा वहम है। इस दौर में कौन ननद अपनी भाभी का ध्यान रखती है? ये तेरा ध्यान अपने मतलब से रखती होगी। तू देख लेना, एक दिन तेरी जायदाद पर तेरी ननद और उसकी बेटी का कब्जा होगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। फिर तेरे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तुम चुप रहो। क्यों मुझे भड़का रही हो? वो ऐसी नहीं है। पापा जी की जायदाद से उनको कोई मतलब नहीं है। तुम कह रही है तो हम चुप हो जाते हैं। पर देख ले प्रियंका, तुझे भड़का कर रहे हैं। हम तो तेरी फायदे की बात कर रहे हैं। हमारी मान तो अपनी ननद को यहाँ से दूर कर दे, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। देखो, तुम मेरी सहेलियाँ हो, फिर क्यों मुझे गलत राह दिखा रही हो? मेरे घर में सब ठीक है। चल ठीक है, अब तू समझ या मत समझ, हम तो चलते हैं। पापा, भाभी का दिमाग दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। आप भैया और भाभी को घर से अलग कर दीजिए। तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं भी ये बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को घर से जाने को कहता हूँ। सारी जायदाद, रुपये, पैसा सब मैं तुम्हारी बेटी के नाम कर देता हूँ। ठीक है पापा, ये सही भी रहेगा। राधिका बेटी, मैं तेरे लिए मेरठ में एक घर बनवा देता हूँ। मैं तो हमेशा रहूंगा नहीं, मनीष का पता नहीं। मेरे बाद तुझे तेरी बेटी को साथ रखे या ना रखे, तेरा और तेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे, इसलिए मुझे ये कदम उठाना जरूरी है। ये क्या कह रहे हैं पापा? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मनीष मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? भाभी तो बहुत अच्छे हैं। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटी, ऐसा करना बहुत जरूरी है। माँ, हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा दूध दो ना। अभी देती हूँ बेटा। ये ऑफिस जा रहे हैं, ये दूध मैं इनके लिए ले जा रही हूँ। माँ, दूध नहीं लाई? दूध तुम्हारी मामी तुम्हारे मामा के लिए ले गई। दूध खत्म हो गया है।
जब दूध खत्म हो गया बेटी तो और मंगवा लो। मेरी लाडो को दूध की कमी नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी। मामा मामा मेरा एक काम कर दोगे? तुम इतनी बड़ी हो गई हो तान्या, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक कर लिया जाए। गलती हो गई मामी। क्यों डांट रही हो बच्ची को? इन सब बातों की नॉलेज नहीं है इसे। नॉलेज नहीं है तो सीखे। क्या इसकी माँ ने इसे कुछ नहीं सिखाया? मत रो मेरी बेटी, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मनीष, मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा, मेरा नंबर लगा हुआ है और मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है दीदी। मनीष, मुझे मेरी फ्रेंड के यहाँ ले चलो, वहाँ किटी पार्टी है, सब फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं। बहू तुम थोड़ा रुक कर चले जाना। मनीष, पहले राधिका को डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम रहने तो मनीष, तुम भाभी को छोड़ाओ, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। माँ, बोल बेटा। आपको ऐसा नहीं लगता कि मामी पहले वाली नहीं रही? उनका बिहेवियर कुछ रूखा होता जा रहा है। लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, पर क्या कर सकते हैं। पहले मामी मुझे कितना प्यार करती थी, आपकी तरह मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी, पर अब ऐसा नहीं है। माँ, मामी ऐसा क्यों कर रही हैं? मालूम नहीं बेटे, शायद अब हम उन्हें बोझ लगने लगे हैं। सब किस्मत की बात है बेटा। तेरी किस्मत में तेरे पापा का प्यार नहीं था, तभी तो हम यहाँ हैं, वरना हमारे पास भी कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। परेशान मत हो माँ, मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। आई लव यू माँ। आई लव यू टू बेटा। ये क्या कर रही है तू? तुझे पता है इस मेकअप किट की कीमत क्या है? अपने फटीचे थोपड़े में पोतकर मेरी सारी मेकअप किट खराब कर दी। मामी, आज कॉलेज में मेकअप कंपटीशन है, इसलिए थोड़ा सा मेकअप करने बैठ गई। कंपटीशन है तो अपनी माँ का मेकअप पोत। यहाँ क्यों चली आई? ये भी तो मेरे मामा के पैसों से आया है। बदतमीज, जवान लड़ाती है। क्या हुआ बेटा? मामी ने मुझे मारा। मारा? ये क्या कर रही हो भाभी? आज तक मेरी बेटी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और आप इसे मार रही हो? पूछो इससे, इसने मेरी मेकअप किट क्यों छुई? अगर छू भी ली तो क्या हुआ? क्या उस पर इसका कोई हक नहीं? नहीं, तुम दोनों का इस घर की किसी चीज पर हक नहीं है। सब मेरे पति का है। मनीष तुम्हारा पति बाद में है, पहले मेरा भाई है और मेरी बेटी का मामा। चल बेटा। क्या हो प्रियंका, कुछ नाराज सी लगती हो? ये अपने दीदी और भांजी से जाकर पूछो, जिन्हें तुमने और तुम्हारे पापा ने सर पे चढ़ा रखा है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भांजी मेरा मेकअप किट यूज कर रही थी। मैंने मना किया
तो पता नहीं दोनों माँ बेटी मुझे क्या क्या सुना कर गई हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, इस घर में मेरी कोई औकात है या नहीं? क्यों नहीं, तुम इस घर की बहू हो प्रियंका। पर प्रियंका, तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अच्छा जाओ, एक कप गर्म गर्म चाय बना के लेके आओ। क्या बना रही हो प्रियंका? कुछ तो बना ही रही हूँ। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी खाना बनाने का ठेका जो ले लिया है। ये क्या कह रही हो प्रियंका? सब अपने ही तो हैं। मैं तुम्हारी सेवा तो कर सकती हूँ, पर तुम्हारे बाप के साथ साथ तुम्हारी बहन और उसकी बेटी की भी सेवा करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। धीरे बोलो प्रियंका, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुने, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तुम्हारी बहन से अपने ससुराल में तो रुका नहीं गया और आ गई हमारी छाती पर मूंग डालने। अरे हम उसका भी करें और उसकी बेटी का भी करें। जैसे ये घर नहीं आना था ले हो, जिसका जब जी करे मुंह उठाकर चलाए। नहीं प्रियंका, ऐसा नहीं बोलो। वो मेरी बहन है, ये घर उसका भी है। बड़े भोले हो तुम। ये घर तुम्हारा है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। बेटी का घर उसकी ससुराल होता है। अगर तुम्हारी बहन अपनी ससुराल को छोड़कर इस घर पर अपना कब्जा जमाने की सोच रही है, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इस घर की एक एक ईंट मेरी है। पापा, मतलब मेरी बच्ची, अभी मैं हूँ। मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। मनीष, मनीष, जी पापा। ये सब क्या है बेटे? बहू के दिमाग में ऐसे गलत विचार कैसे आए? तुमने बहू को समझाया नहीं? ये घर प्यार का मंदिर है और इस घर में इस तरह के विचारों की कोई जगह नहीं। राधिका इस घर की बेटी है, तुम्हारी बड़ी बहन। इस घर में रिश्ते नफरत के नहीं बल्कि प्यार के तराजू में तोले जाते हैं। पापा वो कुछ नहीं। जाओ जाकर बहू को समझाओ। आज के बाद इस तरह की कोई बात घर में नहीं होनी चाहिए। ये घर सभी का है। मेरी नजर में सब बराबर हैं। मेरे लिए सभी रिश्तों का मोल है। प्रेम से बने रिश्ते टूटना नहीं चाहिए बेटा। जी पापा, मैं प्रियंका को समझाता हूँ। ठीक है बेटा, रिश्तों को संभाल कर रखना ही बुद्धिमानी है। जी पापा। आप सुनते ही नहीं। मनीष, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। जहाँ तुम रखती हो वहीं रखी होगी। मैंने सब जगह देख लिया मनीष, पर अंगूठी नहीं मिल रही। जरूर इसने ही चुराई है। मामी, मैं भला आपकी अंगूठी क्यों चुराऊंगी? तू ही मेरे कमरे में आती है, तूने ही मेरी अंगूठी की चोरी की है। बता, मेरी अंगूठी कहाँ है? मामी, मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं चुराई है। क्यों इसे परेशान कर रही हो भाभी? ये तुम्हारी अंगूठी क्यों चुराने लगी? बहू, अंगूठी तुम्हारे कमरे में ही होगी, वहीं जाकर देखो। अगर नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी अंगूठी बनवा दूंगा। बच्ची पर लाछन लगाना अच्छी बात नहीं है। मनीष बेटा, जाओ बहू को समझाओ। पापा, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना है। सोच रहा था उधर से प्रियंका के लिए एक साड़ी लेता आऊंगा। पर बेटे, इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू ऐसा कर, 1-2 दिन बाद का प्रोग्राम बना ले, तब तक शायद कुछ हो जाए। ठीक है पापा, मैं देखता हूँ।
क्या हुआ हमारे बेटे को? क्यों इतना उदास है? क्या नानू, मेरे साथ की सारी फ्रेंड्स कल मंसूरी जा रही हैं। मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जा पाएगी? मेरे पास पैसे कहाँ हैं नानू? कितने पैसे चाहिए तुझे? 3000 रुपये। जी रे। और तू अपने जाने की तैयारी कर। ये मेरे अच्छे नानू। आओ मेरे श्रवण कुमार, आओ पिता के आज्ञाकारी पुत्र। क्या हुआ प्रियंका? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। तुम बड़े भोले हो मनीष। तुम इस घर के रिश्ते बचाने में लगे हो और उधर तुम्हारी बहन और उसकी बेटी ने तुम्हारे बाप को अपने काबू में कर लिया है। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन जरूर हो सकती है, पर तुम उसके लिए उसके भाई नहीं हो। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा तो हैं, पर तुम उनके लिए उनके बेटे नहीं हो। उनके लिए जो कुछ है तुम्हारी बहन और उनकी बेटी है। पर हुआ क्या? साफ साफ कहो प्रियंका। जानते हो आज क्या हुआ? हाँ बताओ क्या हुआ। तुम्हारे पिता इस घर में दोगली नीति चला रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुछ और तुम्हारी बहन और उसकी बेटी के लिए कुछ और है। आज तुमने अपने पिता से कुछ रुपए मांगे? हाँ मांगे तो थे। और उन्होंने तुम्हें टाल दिया, ये कहकर कि आज उनके पास पैसे नहीं हैं। पर थोड़ी देर बाद जब तान्या ने मंसूरी जाने के लिए पैसों की बात कही, तो बड़े ही प्यार से तुम्हारे पिता ने अपनी जेब से 3000 रुपए निकाल कर दे दिए। पर पापा ने मुझे मना क्यों किया? क्योंकि तुम उनके लिए सेकंड हो। फर्स्ट तो उनके लिए तुम्हारी बहन ही है। अरे मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है। ये विश्वास की गहरी नींद से जाग जाओ, वरना एक दिन इस घर पर तुम्हारी बहन और उसकी बेटी का कब्जा होगा और हम दोनों बाहर सड़क पर नजर आएंगे। तुम्हें इस घर से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन और उसकी बेटी के लिए ऐसे ही दयावान होते रहे तो सब कुछ हो सकता है। अरे मैं तो कहती हूँ इससे पहले पानी सर से ऊपर हो जाए, अपने बाप से इस घर में अपना हिस्सा मांग लो और भूल जाओ सभी रिश्तों को। याद रखो, सबसे बड़ा रिश्ता पैसों का होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम ठीक कहती हो प्रियंका, मुझे ही कुछ करना होगा। नानू एक सेल्फी हो जाए। हाँ श्योर। पापा मैंने फैसला कर लिया है। किस बात का फैसला कर लिया है? यही कि इस घर में या तो ये दोनों रहेंगी या फिर हम रहेंगे। राधिका से तुझे क्या नुकसान है? वो तुझसे तेरा क्या छीन रही है? देख बेटा, तुम दोनों मेरे दो बाजू। ये इसका दुर्भाग्य है, इसकी ससुराल और इसके पति का साथ छूट गया और ये यहाँ कर रहने लगी। ठीक है पापा, तो आप इन्हें यहाँ रखिए। मैं और प्रियंका कहीं और चले जाते हैं, पर इस घर में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो मनीष? ये घर तो तुम्हारा ही है। अगर तुमको और प्रियंका को हम माँ बेटी से कोई परेशानी है तो हम दोनों ही ये घर छोड़ के चले जाते हैं। मुझे इस घर के जायदाद से कोई लालच नहीं है। मेरे जाने से कम भाई बहन के प्यार का ये पवित्र रिश्ता तो बचा रहेगा। नहीं, जब तक मैं हूँ तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी मेरे पास। देख बेटा, इसका और इसकी बेटी का हमारे सिवा कोई नहीं है। ये कहाँ जाएगी? नहीं पापा, हम दोनों में से किसी ना किसी एक को जाना ही होगा। मुझे मत रोको पापा, मैं अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी।
वैसे भी मैं इस घर की बेटी हूँ और बेटियों को शादी के बाद मैके में नहीं रहना चाहिए। नहीं, तू यहीं रहेगी और मनीष भी यहीं रहेगा। मनीष, ये नाजुक रिश्ते हैं, ये पल भर में झटक कर नहीं तोड़े जाते। इनकी कदर करना सीखो बेटा। तो फिर मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो। अगर तू अपने हिस्से की यूं ही जिद करता रहा तो बेटे फिर ये सारे रिश्ते टूट जाएंगे। तुम अपना हिस्सा लो मनीष, रिश्ते टूटने की फिक्र मत करो। जब पैसा होता है तब रिश्ते बहुत बन जाते हैं। फिर ऐसे रिश्तों को बचा के रखने से क्या फायदा जो दूसरों के हक पे डाका डालें। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। आप तो इस घर की बहू हो। मैं कौन होती हूँ आपके हक पर डाका डालने वाली? अगर आपको और मनीष को मैं इतनी ही बुरी लगती हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं तो वक्त के हाथों मजबूर होकर यहाँ रहने चली आई। सोचा आपके सहारे बेटी को पाल पोस के बड़ा करूँगी। पति का प्यार तो नसीब नहीं हुआ। बस आप सबके सहारे ही मैं अपने जीवन की नैया को उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना चाहती हूँ। पर अब आप चिंता मत करो, मैं आज ही चली जाऊंगी। नहीं राधिका, तुम यहीं रहोगी। मुझे मत रोको पापा, मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। ये तू क्या कह रही है? मैं टूटते रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ पापा। पापा, मेरे जाने से हम सभी के बीच प्यार का रिश्ता बना रहेगा। जब सामने वाला ही रिश्ते तोड़ने पर आमादा हो तो फिर तू क्यों रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही है? मनीष, कान खोल कर सुन लो, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। ये घर तुम्हारा ही है। पापा, अगर आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मजबूरन मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। इस जायदाद के लिए कोर्ट जाएगा और ये अदालत में मेरा अपमान करेगा? तो फिर जा कोर्ट से मांग अपना हिस्सा। उसमें तेरा है क्या? ये सारी दौलत मैंने अपने खून पसीने से कमाई है। जा, चले जा, चले तुझे करना है। अब मैं तुझे इसमें से टूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो ठीक है पापा, अब कोर्ट ही मेरा हिस्सा दिलवाएगी। अब क्या होगा पापा? आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार वकील साहब, बैठिए। आखिर कानून मेरे घर तक आ ही गया वकील साहब। ठाकुर साहब, आपके बेटे ने जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाया है, तो कानून को तो आना ही था। आप इस नोटिस पर दस्तखत कर दीजिए। 15 दिन के अंदर यदि आप अपनी जायदाद में से मनीष को हिस्सा नहीं देते हैं तो फिर यह मुकदमा अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। मनीष बेटा, ये सब ना कर। मेरी इज्जत को कोर्ट में लेकर ना जा। ठंडे दिमाग से सोच। ये सब कुछ तेरा है। तू बहू की बातों में आकर ना समझ हो रहा है। इस घर के पवित्र रिश्तों का तो खून कर रहा है। देख बेटा, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, टूट कर फिर नहीं जुड़ते। नहीं पापा, मैं इतना ना समझ नहीं हूँ जो किसी की बातों में आ जाऊँ। मुझे भी अपना फ्यूचर चाहिए। कल को मेरे भी बच्चे होंगे, मुझे उन्हें भी देखना होगा। आप तो अपनी सारी दौलत इन माँ बेटी पे लुटा दोगे। नहीं मनीष, तुम पापा की नहीं तो मेरी बात मान जाओ। मेरी राखी की लाज रख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, इस घर में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस घर में रहो, इन रिश्तों को टूटने से बचा लो मेरे भाई। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूं। राधिका बैठो। लाइए वकील साहब कहाँ दस्तखत करने। इस जगह ठाकुर साहब।
राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आइए बैठिए। और बताइए भाई साहब, कहाँ से आना हो रहा है? आज तो घर से रहा हूँ, पर खबर सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मनीष और प्रियंका ने बड़े भाई साहब पर जायदाद पाने के लिए केस कर दिया है और इस उम्र में उन्हें कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? भाई साहब तो बहुत सीधे हैं। पता नहीं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। प्रियंका तो ऐसी नहीं थी, जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जरूर कोई बात है। भाई साहब तो बहुत सीधे हैं, मैं उससे बात करूंगी। हमारे यहाँ रहकर तो प्रियंका ने कभी कुछ ऐसा नहीं सीखा, फिर अचानक उसकी बुद्धि को क्या हो गया? रुपए पैसों के लिए रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर लोग समझे तो रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी होती हैं, और तो और माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। माधुरी, तुम प्रियंका से बात करो और उसे समझाओ, वो हमारी बात को खराब ना करे। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? ठीक है, मैं सब देख लूंगा। ओके। ठीक है। और कैसा है दीपक? चाचा चाची कैसे हैं? हम सब तो ठीक हैं, पर लगता है तू ठीक नहीं है। तेरे विचार ठीक नहीं है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर तू घर की बात कोर्ट तक ले ही आया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तेरी इस हरकत से ताऊ जी के दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। तूने कभी सोचा है? कुछ नहीं हुआ मेरे यार, मैंने अपना हक ही तो मांगा है। हक मांगने से पहले तूने अपने फर्ज के बारे में तो सोचा होता। घर की इज्जत को अदालत में खींचना, क्या यही तेरा फर्ज है? इस उम्र में अपने पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें इतना दुख देना, क्या यही तेरा फर्ज है? पैसों के खातिर रिश्तों में कड़वाहट घोलना, क्या यही तेरा फर्ज है? यार तू कुछ भी कह, सच्चाई यही है। जब पास में पैसा होता है तो सब अपने होते हैं, सबके साथ अच्छे रिश्ते होते हैं। समाज में एक रुतबा होता है, एक स्टेटस होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो कमाना इतना पैसा अपने बाजुओं के दम पर, फ्री के पैसे के दम पर क्यों कूदता है? जिस रुपए पैसे के खातिर ताऊ जी की इज्जत को अदालत तक खींच लाया है, वो पैसा ताऊ जी ने कमाया है, वो उनका है, उसमें तेरा है ही क्या? पापा के पैसे हैं तो क्या, उसमें मेरा ही तो हक है। अगर मैं अपने हक को नहीं मांगूंगा तो पापा सारा पैसा दीदी और उनकी बेटी पे लुटा देंगे। वो दोनों भी तो तेरे अपने हैं। जैसे तू ताऊ जी का बेटा है, वैसे ही वो दोनों भी ताऊ जी के बच्चे हैं। मेरे दोस्त, रिश्तों की परख करना सीख, उनकी अहमियत को समझ। रिश्तों को तोड़ने की नहीं, निभाने की कोशिश कर। तू कुछ भी कह, पर सबसे बड़ा रिश्ता पैसों का ही होता है। किसी ने सच ही कहा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नहीं मेरे यार, जीवन में सबसे बड़ा रुपया नहीं होता, सबसे बड़ा होता है रिश्ता, अपनापन, अपनों का प्यार, अपनों का साथ। जब अपनों का साथ छूटता है ना, तो यहाँ बहुत दर्द होता है। देख, तू मेरा भाई भी है और दोस्त भी, इसलिए मैं तुझसे इतना ही कह सकता हूँ, अभी भी समय है, इस सोच बदल दे। कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म कर दे। बाप बेटे के रिश्ते को शर्मसार होने से बचा ले। अपने बाजुओं पर भरोसा रख और कमा ले इतनी दौलत जितनी तू चाहता है। तेरी समझ में मेरी बात आए तो ठीक, वरना चलता हूँ।
आ रहा है बेटा? माँ, कचहरी में आज मनीष मिला था। फिर? मैंने उसे बहुत समझाया, पर लगता है उस पे रुपए पैसों का भूत सवार है। ये मनीष बहुत गलत कर रहा है, अपने खानदान को बदनाम कर रहा है। दिमाग खराब हो गया उसका। भैया की इज्जत को कोर्ट में उछाले फिर रहा है। ये ऐसा था तो नहीं, पता नहीं है ऐसा कैसे हो गया। बहू ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जो लोग रिश्तों की गहराई को नहीं समझते उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ये भी बहुत पछताएगा। इंसान को हर कीमत पर रिश्तों को बचाना चाहिए, रिश्तों को गंवाना नहीं चाहिए। पापा, मैं मनीष से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। सही कह रहे हो तुम। जो अपने बाप का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा? मेरा मन तो कर रहा है अब भी वहाँ जाऊं और मनीष के 2 थप्पड़ लगा के आऊं। नहीं माँ, उस पर इस समय पैसों का भूत सवार है। उसने वहां आपकी बेइज्जती कर दी तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा, ताऊ जी के मन पर मनीष की इस हरकत से भारी बोझ होगा। आप एक बार उनसे मिल लेना। ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भैया से जरूर मिल लूंगा। पापा, आपने मेरे खातिर भैया से रिश्ता खराब कर लिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात तेरी और मेरी नहीं है, बात उस सोच की है जो रुपए पैसे की खातिर प्यार भरे रिश्तों को तोड़ने पर उतारू रहती है। बात उस इंसानी लालच की है जो सब कुछ अपना होते हुए भी इंसानियत के रिश्तों को तार तार कर दे। अब क्या होगा पापा? घर की बात कोर्ट तक पहुंच गए। कुछ नहीं होगा। अगर मनीष हमारे साथ रहना नहीं चाहता तो ना रहे, तू मेरे ही साथ रहेगी। मैं तेरे भाई जैसा निर्भय नहीं हूँ जो तुझे और तेरी बेटी को छोड़ दूँ। मैं संस्कारों में पला हूँ, पर पता नहीं क्यों तेरे संस्कार में तेरे भाई को नहीं दे पाया। अच्छा है, ये सब देखने के लिए तेरी माँ नहीं है। अगर वो होती तो कितना दुखी होती। नमस्कार ठाकुर साहब। आइए बैठिए वकील साहब। लाइए वकील साहब, अब कहाँ तक सत कराने? ठाकुर साहब, मैं तो आपको कुछ समझाने आया हूँ। खामोखा आपको कई महीनों से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपकी सारी जायदाद है तो आपके बेटे की ही। इस बात से मैंने कब इनकार किया? तो मेरी बात मानो ठाकुर साहब, आप इन मुकदमा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। अपनी जायदाद का 50% हिस्सा मनीष को दे दो। आखिर है तो वो आपका बेटा ही। मैं मानता हूँ ठाकुर साहब, मनीष ने गलती की है। एक बेटे को अपने पिता की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। वो तो मूर्ख हैं, पर आप तो समझदार हैं। ठाकुर साहब, आप मेरी बात मान जाइए। हाँ नानू, आप वकील साहब की बात मान लीजिए और मामा को उनका हिस्सा दे दीजिए। हाँ पापा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। हम आपके प्यार के सहारे ये सारा जीवन गुजार देंगे। ठीक है वकील साहब, आप कागज तैयार कर रही हैं। ठीक है ठाकुर साहब, मैं कागज तैयार कराता हूँ। मनीष बेटा, ये ले घर की चाबी। ये मकान की वसीयत मैंने वकील साहब से कहकर तेरे नाम में करा दी। वकील साहब से कहकर सारी जायदाद तेरा नाम करा दी। अब इस घर पर तेरा ही हक है। तू बहू के साथ आराम से इस घर में रहना। ये बैंक की चेकबुक है, ब्लैंक साइन कर दिए। जब चाहे पैसे निकाल लेना।
अच्छा हम चलते हैं। कहाँ जाओगे पापा? आप यहीं रहिए। अब इस घर में रहने के लिए बचा ही गया है। प्रेम के रिश्तों का तो तूने खून कर दिया। जो औलाद रुपये पैसों की खातिर अपने बाप को कोर्ट कचहरी तक ले जाए, उससे फिर कैसा रिश्ता? मुझे अपने बाजुओं पर यकीन है। मैं फिर से अपना घर बना लूंगा। अब तुम्हारे साथ रहना मुमकिन नहीं है। चलो भाई बच्चों। मनीष बाबू, ये ठीक है, सारी जायदाद के मालिक तुम हो गए, पर इस जायदाद के लिए रिश्तों को तोड़ना, उसमें दरार डालना उचित नहीं है। रिश्ते बड़े मुश्किल से बनते हैं। हम जरा सी बात को लेकर रिश्तों की अहमियत खो देते हैं। याद रखो मनीष, जहाँ रिश्ते पनपते हैं वहीं प्यार बसता है। पापा जी नमस्ते। अरे मम्मी जी। अरे पापा, आपने तो एकदम सरप्राइज दे दिया। हाँ, तुझे सरप्राइज दिया ये देखने के लिए कि जिस बेटी को हमने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, क्या वाकई में वो समझदार और बड़ी हो गई है? माधुरी, देखो अपनी बेटी को, ये तो वाकई में बड़ी हो गई है। पापा, मैं चाहे कितनी भी बड़ी हो जाऊं, पर रहूंगी तो आपकी बेटी ही। नहीं, तू अब हमारी बेटी नहीं है। टूट गया वो रिश्ता जो हमारे और तेरे बीच था। तार तार कर दिया तूने उस रिश्ते को। अब उस रिश्ते का कोई मोल नहीं। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रुक, हम यहाँ बैठने और तेरे घर का कुछ खाने पीने नहीं आए हैं। हम तो उस बेटे और बहू के रंग बदलते चेहरे को देखने आए हैं। इन्होंने अपने देवतुल्य पिता को घर से निकाल दिया। तुम्हारी इस हरकत से कितना अंदर तक टूटे होंगे भाई साहब, ये तुम क्या जानो? तुम जैसे लोग रिश्तों को तोड़ के कितनी आसानी से सो जाते हो। तुम रिश्तों का मोल क्या जानो? तुम्हारे लिए तो रुपया ही सबसे बड़ा है। तुझे रुपए की ही इतनी भूख थी तो मुझसे कहा होता, मैं तुझे सोने चांदी से तोल देता। याद रख, रुपए पैसे की खनक आदमी को अंधा बना देती है। जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। कभी तुमने भाई साहब के अंतर मन में झांक कर देखा होता तो तुम्हें एक पिता के दिल का दर्द महसूस हुआ होता। आप बैठिए तो सही, मैं आपको सब समझाता हूँ। आखिर ये सब क्यों हुआ? हाँ पापा, आप थोड़ा बैठकर हमारी बात तो सुनिए। मम्मी जी आप तो बैठिए। ये बैठने बिठाने का संबंध तो तूने तोड़ दिया। कालिक पोत के रख दिए तूने हमारे मुंह पे। हमारी परवरिश को तूने कलंक के कीचड़ में डुबो दिया है। घर तोड़ने के संस्कार तो हमने तुझे कभी नहीं दिए थे। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों की गलतियों पर पर्दा डाल के उन्हें घर तोड़ने की शिक्षा देती हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए। मर्यादा टूट जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें तो बहुत समझदार मानता था। मुझे यकीन था तुम मेरी बेटी की गलती और नादानियों पे पर्दा नहीं डालोगे, अपनी सूझबूझ से उसको सही रास्ते पर ले आओगे। पर आज पता चला कि मैं गलत था। तुमने उसे समझाने के बजाय उसकी गलतियों में ही उसका साथ दिया। जयप्रकाश जी क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? हमारी बेटी के कारण उनका घर परिवार टूट गया। तूने हमें जयप्रकाश जी के सामने सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। आज हमें शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। हमारी नजर में तुम दोनों का ये कार्य शर्मनाक है, इसलिए हम तुम दोनों से ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ते हैं। चलो माधुरी, हम समझ लेंगे कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी। पापा, पापा, आपने हमारे खातिर भैया से रिश्ता तोड़ लिया। ये अच्छा नहीं हुआ पापा। हाँ नानू, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं और मम्मी तो कहीं भी जाकर रह लेते। नहीं मेरे बच्चों, रिश्ते मैंने नहीं, प्रियंका और मनीष ने तोड़े। मैं भी क्या करता जब वो दोनों ही ना समझ बनकर रिश्ते को तोड़ने पर आमादा थे।
रिश्तों का बंधन आपस में तभी बनता है जब रिश्ते दोनों तरफ से मजबूती से निभाए जाते। एक तरफा निभाने से रिश्ते बोझ बन जाते हैं, फिर रिश्ते निभाए नहीं जाते, ढोए जाते हैं। इससे तो बेहतर है ऐसे बोझिल रिश्तों से किनारा कर लिया जाए। ये सब हमारे कारण हुआ पापा, इससे तो बेहतर होता आप हमें जाने देते। नहीं, इस बात का बोझ तो अपने दिल पर मत रख। मैं तुझे कहीं नहीं भटकने दूंगा। आई लव यू नानू। माधुरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ऐसी तो नहीं थी ये। हमेशा ये दूसरों के दुख दर्द को समझती थी, पर ये कैसे रुपए पैसों के मुजाल में फंस गई? सभी संबंधों को दरकिनार करते हुए कैसे उसने रुपए पैसे को महत्व दे दिया? क्या जीवन में सबसे बड़ा रुपया है? संबंधों का कोई मोल नहीं है। मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हूँ। प्रियंका ने ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा उसे घर परिवार गृहस्थी संभालने का पाठ पढ़ाया, रुपए पैसों की भूख ने उसे अंधा बना दिया। मुझे तो फिक्र जयप्रकाश जी की है। ये सब उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया होगा? क्या सोचा होगा उन्होंने हमारे बारे में? इस लड़की ने तो हमें जयप्रकाश जी की नजरों में गिरा ही दिया, बिरादरी में भी हमें नीचा दिखा दिया। इसने साबित कर दिया हमारी परवरिश में ही कहीं कुछ खोट है। परवरिश तो हमने अच्छे से की थी, पर न जाने किसका परछावा इसके ऊपर पड़ गया। माधुरी, हमें जयप्रकाश जी को ढूंढना होगा। इस लड़की के किए अपराध की उनसे हमें माफी तो मांगनी ही होगी, साथ ही उनके दुख दर्द को भी बांटना होगा। सही कह रहे हो आप, हमें उनके दर्द को समझना ही होगा। आप उनकी तलाश कीजिए, हम जरूर उनसे मिलेंगे। माधुरी जी। भाई साहब का पता चल गया है? अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, कहाँ पर हैं वो मुरादाबाद में ही है। हम कल उनके यहाँ चलेंगे। ठीक है। और उनसे अपनी बेटी की भूल की क्षमा मांगेंगे। कोशिश करेंगे हमारे साथ हमारे घर आ जाए। हाँ माधुरी, इस घटना से उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। न जाने क्या क्या बीती होगी उन पर। हमारी बेटी ने हमें शर्मिंदा कर दिया है। सभी रिश्तेदारों में मेरा सिर शर्म से झुक गया। तुम कल चलने की तैयारी करो। ठीक है, आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार समधी जी, आइए बैठिए। मुझे खड़ा ही रहने दीजिए भाई साहब। बैठने का अधिकार तो मुझसे मेरी बेटी ने ही छीन लिया। हाँ भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेटी ने जो आपके साथ किया वाकई वो शर्मनाक है। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हाँ भाई साहब, वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपके सामने बैठने की हमारी हिम्मत नहीं है। कैसी बातें करते हो समधी जी, आप हमारे दिल में हैं। प्लीज आप बैठिए तो सही। हाँ मौसा जी, आप बैठिए तो। आप खड़े रहेंगे तो फिर हम भी खड़े रहेंगे। आइए प्लीज बैठिए ना। बैठिए। बच्चों की गलती के लिए आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? बच्चे तो नादान होते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। अच्छे बुरे का उन्हें एहसास नहीं होता, तो इसलिए इन बातों को लेकर आप परेशान ना हो। फिर भी भाई साहब, ये सब हमारी बेटी के ही कारण हुआ है। उसने जो किया अच्छा नहीं किया। यकीन मानिए, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। ये सब मेरे कारण हुआ। ना मैं यहाँ रहती, ना ऐसा कुछ होता। मेरी ही वजह से पापा और भैया के रिश्ते में खटास पड़ गई। नहीं, तू परेशान मत हो। शायद ऐसा होना ही था, तभी कुछ ऐसा हुआ। भाई साहब, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप चलकर हमारे साथ रहिए। हम आपको जरा भी कष्ट नहीं होने देंगे। हाँ भाई साहब, हमारी ये बात मान ही लीजिए। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आप अपने दिल पर भी बोझ मत रखिए। बच्चों की नादानियों का मुझे कोई दुख नहीं है। यकीन मानिए, कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राधिका, तू जलपान की व्यवस्था करो। जी, अभी लाई।
पूरा घर सूना सूना सा लगता है प्रियंका। कोई चहल पहल भी नहीं होती। पापा को गए हुए पूरा 1 साल बीत गया। प्रियंका, अब आखिर मुझे लगता है हमने पापा के साथ ठीक नहीं किया। हाँ, मुझे भी लगता है। पापा को अपने से अलग करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इस बात से मेरे अपने मम्मी पापा भी मुझसे नाराज हो गए। वो भी मुझसे बात नहीं करते। हाँ, चाचा चाची का व्यवहार भी बदल गया और दीपक भी मुझसे नाराज है। अपनों का ये तिरस्कार मुझे अंदर तक चोटता है। बिल्कुल अकेले हो गए हैं हम, कोई हमारा साथ नहीं देता। तुम पापा को ढूंढ कर लाओ मनीष, हम उनके साथ रह लेंगे। हाँ मनीष, ये बहुत जरूरी है। तुम अब पापा बनने वाले हो। क्या क्या कहा तुमने? मैं पापा बनने वाला हूँ? थैंक यू प्रियंका। देखो, मेरी देखभाल की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो तुम हो ही, पर एक फीमेल की भी जरूरत होगी। समझ गया। पापा को और दीदी को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। चाची और मौसी के पास भी जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। हाँ मनीष, ये बहुत जरूरी है। मैं पापा और राधिका दीदी से माफ़ी मांग लूँगी। उस वक्त पता नहीं मैं कैसे भटक गई, अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाई। पर मनीष, अब सब कुछ मेरी समझ में साफ साफ आ गया है। पापा और दीदी को ढूंढ कर लाना अब तुम्हारा काम है। चाची जी, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रियंका माँ बनने वाली है। आप इसका मार्गदर्शन करें। तुम लोगों को हमारे मार्गदर्शन की जरूरत ही क्या है? तुम दोनों तो खुद ही हर बात में निपुण हो। अपने पापा, अपनी बहन, अपनी भांजी को घर से निकालते समय तुमने हमारा मार्गदर्शन लिया था क्या? तुम लोग बड़े हो, समझदार हो। हमारी नादानी और गलतियों को भूल जाओ चाची जी। चाचा जी, आप तो हमारी बात सुनिए। मैं इससे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे पास रुपया पैसा है, उससे अपनी मदद करवाओ। तुम्हारे लिए तो रुपया पैसा सब कुछ है। बेटे, जीवन में पैसा तो बहुत कमा लिया जाता है, पर उन पैसों का क्या मोल जो अपनों का प्यार और रिश्तों को दुत्कार दे। रुपया पैसा रखा रह जाता है। वक्त पे काम अपने ही आते हैं, इसलिए रिश्ते कामयाब होने चाहिए। मोम की तरह पिघल कर रिश्तों को निभाना चाहिए। आग बनकर रिश्तों को जलाओगे तो खुद भी जल जाओगे। हाँ चाचा जी, भूल तो हमसे ही हो चुकी है। हाँ चाचा जी, मेरी अज्ञानता ने हंसते खेलते परिवार में दूरियां बढ़ा दी। सच में मैं रिश्तों का मोल नहीं समझ पाई। दीपक, मेरे यार, तू तो हमारी बात मान ले। तू तो मेरा भाई है। मुझे हंसी आती है तुझ पर जब तू ऐसी बातें करता है। सोच, जब तू अपने बाप का ना हुआ तो हमारा सगा कैसे हो सकता है? प्यार, विश्वास और भरोसा, ये 3 चीजें ही रिश्तों को बांधे रखती हैं। जीत की आदत अच्छी होती है मेरे दोस्त, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। भूल तो मुझसे हुई है चाची जी, पर इस समय तो आप मेरी मदद कीजिए। रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाने की कोशिश करो बेटा। भूल जीवन का एक पेज है और संबंध पूरी किताब। ज़रूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ दो, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं फाड़नी चाहिए। परिवार सुरक्षा चक्र है। जीवन का आनंद रिश्तों को जीने में मिलता है। जो गलतियां तुम दोनों ने की हैं, उन गलतियों का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मुझे देख, मेरे लिए मेरे मम्मी पापा का एक एक शब्द किसी वचन से कम नहीं होता। देख, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते।
जिसने भगवान जैसे अपने माँ बाप को ठुकरा दिया, समझो उसने अपने लिए नर्क का द्वार खोल लिया। तू कुछ भी कह सकता है मेरे भाई, तुझे कहने का हक है। चाचा जी, हम क्या करें? हम तो कुछ जानते भी नहीं। कैसे होगा सब कुछ? हम क्या कर सकते हैं? तुम जानो तुम्हारी दुनिया, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मम्मी जी, खुशखबरी है, प्रियंका माँ बनने वाली है। हाँ मम्मी जी, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। शहर में डॉक्टर बहुत हैं, उन्हें दिखाओ। तुम लोग हमारे पास क्या लेने आए हो? हमने तो तुमसे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जिस दिन तुमने अपने पिता को बेघर किया था। याद रखो, जिंदगी में अपनत्व भरा रिश्ता केवल माँ बाप से ही मिलता है। इन रिश्तों में दरार डालोगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमारी जिंदगी में रिश्तों का एक अहम रोल होता है। जिंदगी में अपने नहीं है तो जिंदगी उदास होती है। याद रखो, करीबी रिश्ते ही सफलता की सीढ़ी होते हैं। हाँ पापा जी, मेरी एक भूल ने सारे रिश्तों पर धूल जमा दी है। सब हमसे रूठते जा रहे हैं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते बेटा, अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। देखो ना कैसी अजीब सी पहेली है, कहीं रिश्तों के नाम नहीं होते और कहीं सिर्फ नाम के ही रिश्ते होते हैं। तो इसलिए अगर तुम जीवन भर किसी रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो, उसके लिए अच्छा दिल, अच्छा स्वभाव रखना बहुत जरूरी है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनते हैं, अच्छे स्वभाव से वो रिश्ते जीवन भर टिक सकते हैं। आप ठीक कह रही हो मम्मी जी, शायद हम ही पापा और दीदी के रिश्तों का मोल नहीं समझ पाए और इतनी बड़ी गलती कर बैठे। बेटे, दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है, ये जानने वाला ही सबसे बड़ा विजेता होता है। याद रखो, जीत तो जीत जाती है पर रिश्ता हार जाता है। हाँ पापा जी, वास्तव में हम हार चुके हैं। हमें अपनी गलती समझ में आ चुकी है। तो फिर सुधारो इस गलती को और ढूंढ लाओ अपने पापा को। हम सुधारेंगे अपनी गलती पापा जी, पर इस समय हमें आपके सहारे की जरूरत है। सॉरी बेटे, इस समय हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जब तुम अपनी गलती सुधार लो तब यहाँ चले आ, फिर जो कहोगे तो हम वही करेंगे। देखो, मैंने इनका चेकअप कर लिया है। कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिन्हें खिलाना है और समय समय पर चेकअप करा लेना। तुम्हें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है, आराम भी करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, शरीर में ब्लड की कमी ना होने पाए, इसका ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। वैसे तो घर में सब बड़े लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है डॉक्टर साहब। ओह, कैसे उदास बैठी हो प्रियंका? इस टाइम तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। सोच रही थी, घर में कोई नहीं है। चाचा चाची और मम्मी पापा ने भी साथ नहीं दिया। कैसे होगा ये सब? कौन करेगा? आज एहसास होता है, घर में पापा और दीदी होते तो सब कुछ ठीक रहता। मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम चिंता मत करो प्रियंका, सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखो। मैंने पापा और दीदी की तलाश शुरू कर दी है। अच्छा, सच? नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। अब कैसे आना हुआ तेरा? चाचा जी, प्रियंका की बेटी हुई है, घर में खुशी आ गई है। आप दोनों दादा दादी बन गए। अब तो आप हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। घर में अभी खुशियाँ कहाँ हैं? तेरे पिता, तेरी बहन, तेरी भांजी तो अभी घर से बाहर है। बहुत ढूंढा है मैंने उनको, पर वो मेरे को नहीं मिले। अब तो हमें माफ कर दो। तुम दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहो।
हम तुम्हारी किसी भी खुशी में शामिल नहीं हो सकते। याद रखो, जिस खुशी में अपने ही शामिल ना हो वो खुशी बेमानी हो जाती है। दीपक, तू तो चल मेरे यार, तू तो मेरा दोस्त भी है। मैं मम्मी पापा के बगैर कहीं नहीं जाता। सॉरी दोस्त, मैं नहीं आ सकता। मम्मी जी, प्रियंका की बेटी हुई है, आप नानी बन गई हैं। इस खुशी में कल हम एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं। देखो बेटा, हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, हम नहीं आ सकते। पापा जी, मैंने तुमसे कहा ना हम आएंगे, मगर उस दिन जब तुम अपने पिताजी को ढूंढ लाओगे, उन्हें सम्मान दोगे, तब हम दोनों दौड़े दौड़े आएंगे। इस खुशी को तुम किसी के भी साथ बांट लो, हमें कोई मतलब नहीं। अब क्या होगा मनीष? सबने हमारी खुशी में हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। चाचा, चाची, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी हमारी खुशी में हमारा साथ देने से इनकार कर दिया। ये सब मेरे कारण हुआ है मनीष। पता नहीं मैं कैसे बहक गई। मैंने नादानी में सभी रिश्तों का खून कर दिया। बहुत बुरी हूँ मैं। मेरे व्यवहार ने ही सबको चोट पहुँचाई है। मैं क्या करूँ मनीष, मैं क्या करूँ? सारी गलती तुम्हारी नहीं है प्रियंका, इसमें मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूँ। मैंने अपने देवतुल्य पिता को कोर्ट तक घसीटा, उनकी इज्जत को तार तार किया और फिर उन्हें घर से भी निकाल दिया। मैंने अपनी बहन और भांजी के साथ भी बहुत अन्याय किया, इसलिए भगवान हमें अपनी करने की सजा दे रहा है। मनीष, हम अपनी कोई खुशी नहीं मनाएंगे। ऐसी खुशी मनाने से भी क्या फ़ायदा जिसमें अपने ही शामिल ना हों। हमारी बच्ची अपने बड़ों का आशीर्वाद पाने से महरूम रह जाएगी। तुम ठीक कह रही हो प्रियंका, व्यक्ति को कभी अपने रिश्तों को छोड़कर रुपए पैसों की तरफ नहीं भागना चाहिए। आज साफ साफ मेरी समझ में आ गया, रिश्ते दौलत से बढ़कर होते हैं। आज मेरी भी समझ में आ गया है, जीवन की सबसे बड़ी दौलत सबसे बड़ा रुपया नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा अपनों का साथ होता है। मनीष, तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस पापा, दीदी और तानिया को ढूंढ कर लाओ। हम रूखी सूखी आधी रोटी खा लेंगे, पर पापा जी, दीदी और तानिया को खुश रखेंगे। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ मनीष। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। पापा, दीदी और तानिया को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, बस तुम उन्हें ढूंढ लाओ। बहुत ढूंढा है मैंने, पर कहीं से भी उनका पता नहीं चला। पता नहीं पापा कहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ बेटे। क्या नानू, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको सब जगह ढूंढ आई। क्या बात है, आज तो बड़ी चहक रही है। हाँ नानू, बीटेक में मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये देखो मेरा लेटर। मुझे तुझ पर नाज है बेटा। ये ले अपने दोस्तों के साथ पार्टी का। पापा, आप भी हम दोनों का कितना ख्याल रखते हो। बेटा, तुम मेरा खून हो और खुशी की एक एक पल को एंजॉय करना चाहिए। मुझे तो खुशी इस बात की है, तान्या अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, उसकी जॉब लग जाएगी, उसमें एक नया विश्वास आएगा। पापा, आज पूरे 5 वर्ष हो गए हमें मनीष से अलग हुए। उसकी कोई बात, राजी खुशी की खबर नहीं मिली है अभी तक। ये उससे क्या लेना देना बेटा, मैं खुश हूँ। मैंने अपना कारोबार फिर से जमा लिया। पापा, एक बार तो आप मनीष और भाभी की खबर ले लीजिए। वो लोग कैसे हैं, किस हाल में हैं। तू उसकी चिंता मत कर, जब उसे ही हमारी चिंता नहीं है तो तू क्यों उसकी फिक्र करती है। क्या मेरी दवाई लिया। हेलो। हेलो, हम आपकी बेटी के स्कूल से बोल रहे हैं। जी बोलिए। वो सीढ़ियों से गिर गई है, उसके सिर पे चोट आई है। हे भगवान,
उसे सिटी अस्पताल ले गए हैं। हम फौरन वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? जल्दी चलो प्रियंका, हमारी बेटी स्कूल में सीढ़ियों से गिर गई है, सिर पे काफी चोट आई है। हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? कौन, वो छोटी बच्ची? हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ठीक तो है वो? देखिए, सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसके सिर में गहरी चोट आई है, खून भी बहुत निकल गया है। फिलहाल वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसे ब्लड देना होगा। उसके ग्रुप का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। जल्दी से ब्लड का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब, रुपए पैसों क्या बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बस मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो प्रियंका। सांस लीजिए, तेज सांस लीजिए, घूम जाइए, सांस लीजिए, सीधे हो जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्यों परेशान होते हो? डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो अपने पेशेंट की पूरी देखभाल करे। डॉक्टर प्लीज पापा को समझाइए, चिकनाई पे कंट्रोल करें। और मीठे पर भी। जयप्रकाश जी, अपनी सेहत के लिए इन चीजों को अवॉइड कीजिए। रहने दो डॉक्टर साहब, तीनों मिलकर मेरे खाने पर पाबंदी लगाने जा रहे हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, आप स्वस्थ रहें, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है। सर ओटी तैयार है। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके सर। जयप्रकाश जी, मुझे एक बच्ची का ऑपरेशन करना। स्कूल में वो सीढ़ियों से गिर गई है, सिर में काफी चोट है, खून ज्यादा निकल जाने के कारण उसे खून की जरूरत है। उसके मम्मी पापा ब्लड का इंतजाम करने गए हैं, हमारे पास उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है। कौन सा ब्लड ग्रुप है उस बच्ची का डॉक्टर साहब? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव तो हमारा भी है। आप निसंकोच ले लीजिए और बच्ची को खतरे से बचा लीजिए। जल्दी कीजिए डॉक्टर। ओके। डॉक्टर साहब, ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाया है, अब आप ही कुछ करिए। ये लीजिए, जितना चाहे उतना पैसा इसमें भर लीजिए, पर जल्दी से मेरी बेटी को बचा लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ब्लड का इंतजाम हो गया है। एक सभ्य महिला ने आपकी बच्ची को अपना ब्लड दे दिया है। कहाँ है वो देवी डॉक्टर साहब? मैं उनके पैर पकड़ लूंगी, जिन्होंने मेरी बच्ची को समय पर अपना खून दिया, मेरी बच्ची की जान बचाई। हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी बताइए। वो जा चुकी हैं। अब आपकी बच्ची ठीक है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन में है। 2 घंटे बाद हम उसे रूम में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप उससे मिल सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। देखा प्रियंका, इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। हाँ मनीष, सच में देवी हैं वो मुझे मिल जाए तो मैं उनकी पूजा करूँ। बैठिए बैठिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो तब सही हो जब आप मुझे कुछ खाने पीने दो। वैसे मैं बिल्कुल सही हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देखिए मेरी रिपोर्ट। देख क्या रहे हो डॉक्टर साहब, सब कुछ नॉर्मल है। गुड, वेरी गुड। अब तो मैं सब कुछ खा सकता हूँ। सब कुछ तो नहीं, हाँ कुछ चीजें खाने की मैं आपको इजाजत दे सकता हूँ, बाकी कुछ समय बाद। डॉक्टर साहब, आप मुझसे किस जगह में बदला निकाल रहे हो? वो छोटी बच्ची अब कैसी है डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? आज सुबह हमने उसे डिस्चार्ज कर दिया है, शायद वो लोग जा चुके होंगे। ओहो,
डॉक्टर साहब आप कोई भी काम वक्त पे नहीं करते। हमारे आने के बाद ही डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब चलते हैं। आप जानना चाहते थे ना आपकी बेटी को खून किसने दिया है? हाँ हाँ बताओ, कौन है वो? वो अभी भी बाहर गए हैं। पापा, दीदी, पापा हमें माफ़ कर दो। हाँ पापा, हमें माफ़ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। सारी गलती मेरी है। मेरी मत मारी गई थी। मैं सोच रही थी जीवन में सबसे बड़ा रुपया होता है। पैसे के मोह में रिश्ते, नाते, फर्ज, कर्तव्य सब भूल बैठी थी। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। पापा मुझे माफ़ कर दो। हाँ पापा, हमारी नादानियों पे ध्यान मत दो। हम तो बच्चे हैं, बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। आप हमें माफ़ कर दो और लौट चलो अपने घर। ठीक है बेटा, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं। तुम लोग खुश रहो। नहीं पापा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप अपने घर चलिए। दीदी, आप पापा से कहिए ना। दीदी, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। पर जाना मुमकिन नहीं है बेटा। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। दादा, आपका असली हम तो मैं ही हूँ। हाँ बेटा, तू ही मेरा असली धन है। तू ही मेरा सबसे बड़ा रुपया है। तेरे माँ बाप की तरह मैंने भी अपने आप को पत्थर का बना लिया था, पर तेरी ये मुस्कान ने पत्थर तोड़ दिया। दादाजी अपने घर चलिए, हम सब आपके साथ रहेंगे। हाँ बेटे, हम अपने घर चलेंगे। हम सब साथ आएंगे। हिप हिप